हमारे दो लोग हैं, एक हमारा ए है और दूसरा हमारा कौन है, तो दूसरा हमारा बी है। ठीक है, रेस में यहाँ पर कहानी क्या है, हार जीत की कहानी है, एक जीतेगा दूसरा हारेगा, यही वाली बात हो जाती है। तो कोई किस प्रकार से जीत सकता है, अगर मुझे आपसे जीतना, चलिए हम दोनों रेस लगाते हैं। तो अगर हम दोनों रेस लगाएंगे तो मेरे भाई दो कहानी हो सकती है, तीन कहानी हो सकती है, सॉरी। पहली यहाँ पर कहानी हो सकती है कि मैं आपसे जीत जाऊँ। अब अगर मैं आपसे जीतूंगा तो दो केस से जीत सकता हूँ। क्या हो सकता है मेरे भाई, यहाँ पर ए अगर मान लीजिए जीतना चाहता है बी से, तो दो तरीके से जीत सकता है। या तो वो ऐसे जीतेगा मेरे भाई, ठीक है, जैसे अक्सर आप रेस में देखते हैं कि यहाँ पर जैसे मानिए जितना समय, अगर मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया और मैंने टाइमर जो है लगा दिया, टाइमर भाग रहा है, तो उस टी टाइम में अगर मानो ये व्यक्ति जो है 100 मीटर जाता है और ये टी टाइम में ही ये व्यक्ति 90 मीटर जाता है, उस केस में इसने इसको हराया है। और कितने मीटर से आ रहा है, 10 मीटर से। तो पहला टाइप यहाँ पर ये बनता है कि कोई किसी को किससे हराता है मेरे भाई, तो ये हमारा बीट करता है। और किससे करता है, तो बीट बाई डिस्टेंस। किससे बीट करेगा मेरे भाई, तो डिस्टेंस से बीट करेगा। समझ रहे हैं इस बात को लेकर। यहाँ पर जैसे मान लीजिए रेस स्टार्ट हुआ और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हमारा ट्रैक है, ठीक है। अब टाइमर स्टार्ट हुआ तो पहला व्यक्ति यहाँ पहुंच गया और दूसरा व्यक्ति मात्र अभी यहीं तक पहुंचा है। तो ये देखा गया कि 100 मीटर के रेस में पहला पूरा 100 भागा है और दूसरा पूरा 90 भागा है। यानी ये कितने मीटर से हार गया, तो 10 मीटर से हार गया। तो यानी पहली वाली कहानी क्या होती है, जीतने वाला अगले पर्सन को 10 मीटर से हराता है, यानी कुछ डिस्टेंस से हराता है। तो इसको हम बोलते हैं बीट बाई डिस्टेंस यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं बीट बाई टाइम। क्या कहते हैं मेरे भाई, बीट बाई टाइम कहते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, तो बी है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं दोनों भागे 100 मीटर। अक्सर आप देखते हैं ट्रैक को पार करते हुए, जैसे भाग मिल्खा भाग अगर आपने मूवी देखी होगी और ये सर्कुलर वाला रेस आपने देखा होगा, तो मिल्खा सिंह भी इस रेस को पूरा का पूरा कवर करते हैं और उनका जो कंपीटर है वो भी रेस को पूरा करता है। बस फर्क ये है कि मिल्खा सिंह को रेस पूरा करने में 20 सेकंड लगता है, तो उनका जो कंपीटर है उसको पार करने में कितना लगता है, 22 सेकंड लगता है। और मिल्खा सिंह यहाँ पर रिकॉर्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पर मिल्खा सिंह ने अपने जो दूसरे वाले कंपीटर हैं उनको मेरे भाई कितने सेकंड से मात दी, क्योंकि डिस्टेंस दोनों ने तय किया है, रेस को पूरा दोनों ने किया है। बस यहाँ पर अगला व्यक्ति उनसे टाइम से हार जाता है, बोलता है यार मैं 2 सेकंड से उससे हार गया, मैं 3 सेकंड से उससे हार गया। तो यानी दूसरा वाला क्या होता है कि जैसे मानिए 1000 मीटर ये भी भागेगा या 100 मीटर ये भी भागेगा, 100 मीटर ये भी भागेगा, लेकिन जैसे मानो यहाँ पर इसे पार करने में इसे 10 सेकंड लगेंगे, ठीक है, और इसे कितना लग सकता है, 12 सेकंड। तो आप क्या बोलोगे, इसने इसे हराया है। और किससे हराया है मेरे भाई, तो टाइम से हराया है। इसे हम बोलते हैं बीट बाई टाइम यहाँ पे। ठीक है, तो बीट बाई डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जितना मैंने तय किया है अगले ने उससे कम डिस्टेंस तय किया है। बीट बाई टाइम का मतलब होता है कि जितना समय मैंने लिया है अगला उससे समय ज़्यादा ले रहा है। और तीसरा होता है मेरे भाई, वो हमारा होता है डेड हीट। और डेड हीट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो मेरे भाई डेड हीट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि रेस हमारा पूरा का पूरा बराबर समय पर खत्म हुआ है, ना तुम जीते हो ना हम हारे हैं, वो वाली बात हो जाती है। तुम भी सही थे हम भी सही थे, दोनों के दोनों रेस एक साथ स्टार्ट किए। तुम इधर से भागना शुरू किया, हम इधर से भागना शुरू किया और एग्जैक्ट सेम टाइम पर हम जो है फिनिश पॉइंट पर पहुंचे। उसको हम लोग बोलते हैं डेड हीट। मतलब 1 सेकंड का भी किसी में कोई भी अंतर नहीं है, 1 मीटर का भी किसी में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा बीट बाई डिस्टेंस, दूसरा हो गया बीट बाई टाइम और तीसरा मेरे भाई क्या हो गया, यहाँ पर डेड हीट हो गया।